हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग क्या गए थे यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट नंबर 6 डे देख लिए। आज हम लोग देखेंगे डे नंबर 7 आज हम लोग देखेंगे किसका। डे नंबर 7 में हम लोग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स के मोशन चैप्टर से देखेंगे। मोशन जिसका मतलब गति होता है, गति चैप्टर से हम लोग क्या गए थे 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए गए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि पहला क्वेश्चन कह रहा कि ये जो विस्थापन होता है, विस्थापन जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का एसआई इकाई क्या है। उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट का एसआई इकाई क्या है। किलोग्राम है, सेकंड है, न्यूटन है या मीटर है। देखो किलोग्राम जो होता है ये मास का होता है, मास, ये मास होता है, ये मास का होता है, ठीक। सेकंड जो होता है ये टाइम का होता है, सेकंड जो होता है ये टाइम का होता है। न्यूटन जो होता है ये हमारा फोर्स का होता है, फोर्स मतलब बल होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसका मात्रक होता है, ये मीटर का मात्रक होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा डी, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को दूरी कहते हैं, चाल कहते हैं, विस्थापन कहते हैं या त्वरण कहते हैं। दूरी जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ से यहाँ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो वही कह रहा कि वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक। कह रहा कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक वस्तु को सीधी रेखा में समान गति से चल रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा। कोई मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सीधी रेखा में इसका स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड जो होता है, स्पीड इसका कांस्टेंट है, स्पीड इसका कांस्टेंट है। तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन उसका, जिसका स्पीड कांस्टेंट होता है उसका एक्सीलरेशन जो होता है वो 0 होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अगला कह रहा है कि प्रश्न नंबर चौथा कि दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या कहलाता है। दूरी ये डिस्टेंस है, ये टाइम, दूरी और डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या कहलाता है। दूरी डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है, बल कहलाता है, कार्य कहलाता है, वेग कहलाता है। तो दूरी और टाइम का डिस्प्लेसमेंट हमारा, दूरी और समय टाइम का ग्राफ कराता है वेग। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए भैया, चैनल सब्सक्राइब करिए आप लोग। और एसआरपी क्लास का बेल आइकन आप लोग दबा के रेडी कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी है, चाल है, दूरी है, समय है, वेग। देखो जो सदिश राशि कैसे पता किया जाए, सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो देखो जिसके लास्ट में या बीच में वह आए और र आए, वह आए तो वो सभी सदिश राशि हैं। अब एग्जाम्पल में देख लो, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो सदिश राशि का, तो इसका क्या हो गया, डी हो गया। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, जो सदिश राशि को पता करने के लिए कि उनके लास्ट में अगर वह और आ रहा है तो ये सदिश राशियाँ हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा कि
न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या जड़त्व का नियम? तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, जो संवेग का होता है ये न्यूटन के सेकंड लॉ से मालूम चलता है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से पता चलता है, सेकंड लॉ से, ठीक। क्रिया प्रतिक्रिया ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो न्यूटन का प्रथम लॉ किसे कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक। फिर कह रहा कि कोई एक समान वृत्तीय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या स्थिर रहता है? कोई एक समान वृत्तीय, जैसे मान लो ये कोई हमारा वृत्त है, ठीक। तो पूछ रहा है इसमें क्या स्थिर रहेगा? वेग स्थिर रहेगा, त्वरण स्थिर रहेगा, विस्थापन स्थिर रहेगा या स्पीड स्थिर रहेगा? तो देखो, जो सर्कुलर है इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? इसमें क्या कांस्टेंट रहता है जिसे स्थिर कहा जाता है? तो वो हमारा स्पीड रहेगा, स्पीड रहता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर नंबर हो गया डी, ठीक। कह रहा कि अगला क्वेश्चन कह रहा कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण क्या हो जाता है? त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, बढ़ता है या घटता है या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण? तो जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका क्या हो जाता है? तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग जिसे मोमेंटम का सूत्र क्या है? मोमेंटम का सूत्र क्या है? बल गुणे त्वरण है, बल गुणे दूरी है, बल गुणे समय है या बल गुणे वेग है? तो देखो, जो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है उसे क्या कहते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, फोर्स। बल बराबर मास द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखो, एफ इंटू डी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, वर्क मतलब कार्य मतलब बल गुणे दूरी। और फिर ये फोर्स इंटू टी ये बल हो गया। संवेग का क्या होता है? P बराबर होता है m इंटू बी, P बराबर m इंटू बी होता है। तो संवेग का सूत्र क्या हो गया? द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, हमारा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? mgh होता है, P बराबर fa होता है, W बराबर f इंटू डी होता है या इसे को हाफ mv स्क्वायर लिखा गया, ये हाफ mv स्क्वायर होता है। तो ये जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र है, ये पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र है। ये प्रेशर का होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये कार का होता है, W बराबर एफ डी। तो गतिज ऊर्जा का क्या हो गया है? गतिज ऊर्जा को हाफ mv स्क्वायर कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, डी, ठीक। अब कह रहा कि अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण क्या है? स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण क्या है? बल है, वेग है, त्वरण है, दूरी है। तो देखो, अभी हम बताएं कि सदिश राशि पहचानने के लिए हमने ट्रिक बताया था आपको। सदिश राशि कौन से है? जिसमें व है, ब है और र है, वो सभी सदिश राशि हैं। तो देखो, बल भी सदिश है, वेग भी सदिश है और त्वरण भी सदिश है। तो बचा क्या? तो अदिश पूछा, अदिश में हमारा दूरी आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक। आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक। कह रहा कि विरामा अवस्था से शुरू होने वाली वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग u क्या होता है? प्रारंभिक वेग u क्या होता है? 1 मीटर पर सेकंड होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, 0 होता है, अनंत होता है। तो देखो, अनंत जो होता है ये समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ठीक। 9.8 ये स्मॉल जी का मान है, ये स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक।
तो विरामावस्था में अगर कोई बस चालू हो रही तो उसकी प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण जिसे एक्सीलरेशन का एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड है, मीटर है, न्यूटन है, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो देखो त्वरण जो होता है एक्सीलरेशन बराबर होता है v/t, एक्सीलरेशन बराबर होता है v/t। v का मतलब होता है मीटर, और मीटर ये हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर टाइम, तो टाइम यहाँ चल जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाता है। तो डिस्टेंस को मीटर लिखते हैं और टाइम को सेकंड लिखते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। और आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, हम लोग कल फिर नए वीडियो लेकर आते हैं। ठीक।